कार्यों का एहसास है जी, प्यार से कहिए सद्गुरु माता सुदीक्षा सुंदर हरे महाराज सत्संग का खुशियों का ये अवसर जबकि दो परिवारों में विवाह के 25 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया जा रहा है। सिल्वर जुबली एनिवर्सरी का रूप योगेश जी, अमिली जी और राकेश जी, अंजू जी, और ऐसे अवसर पर सारा परिवार, केवल कृषि परिवार नहीं बल्कि जो नियर एंड डियर वंस हैं, एक्सटेंडेड फैमिली है, पेरेंट्स हैं, भाई बहन है, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, लाख लाख मुबारक। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कृपा करें कि ये खुशियाँ जिस प्रकार से जो पातशाह ने आज तक बरकरार रखी है, आगे भी परिवार चढ़ती कलाओं में रहे, ऐसे ही प्यार की और नम्रता का भाव बना रहे, क्योंकि ये रिश्ता ही प्यार और विश्वास पर टिका हुआ है। और अगर प्यार और विश्वास कहीं पर भी डगमगाने लगते हैं, कहीं पर भी कमजोर पड़ने लगते हैं, तो सद्गुरु की शिक्षाएं भटकने से बचा लें। संतों का जीवन, गुरुमत के सिद्धांत हमें उस मार्ग पर चलाते रहते हैं जो प्यार का है, नम्रता का है, सहनशीलता का है। और इसमें केवल राकेश जी और अंजू जी और योगेश जी और दीदी जी का ही योगदान नहीं, फैमिलीज का भी योगदान पूरा होता है। खासकर भारतीय परिवेश में अगर बात करें तो मैरिजेस आर नॉट सेलिब्रेटेड बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, दे आर सेलिब्रेटेड बिटवीन टू फैमिलीज। दो परिवार जुड़ रहे होते हैं, दो लोग नहीं, दो परिवार जुड़ रहे होते हैं। और इसीलिए जब खुशियां मनाई जाती है तो मुबारकबाद परिवारों को दी जाती है, क्योंकि एक एक परिवार का सदस्य जिम्मेदार होता है उस खुशी को बरकरार रखने के लिए। हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन, पेरेंट्स का, ब्रदर सिस्टर्स का, देवरानी का, जेठानी का, बच्चों का, सबका। और इसीलिए सारा का सारा परिवार अगर गुरुमत के सांचे में ढला हो तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि खुशियाँ ना हो, प्यार ना हो, प्रीत ना हो। और यहाँ दोनों परिवार मैंने देखा, चाहे जैसे माता परिवार, राजपूत परिवार, उनके और भी काम के परिवार भी आए, सतवान परिवार भी आता है, और जैसे पेरेंट्स भी, उन्होंने भी हाजिरी लगाई। बचपन से ही ऐसे संस्कार दिए होंगे, एडजस्ट करने के, अकोमोडेट करने के, एक्सेप्ट करने के, सहनशील होने के। अगर बचपन के संस्कार ना हो तो आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, नौजवान होने के बाद वो संस्कार नहीं दिए जा सकते। कई बार पास में एग्जाम्पल जो MBA की केस स्टडी में बड़ा था शेयर करता है कि कैसे एक छोटा सा बच्चा जब वो 3-4 साल का होता है तो देखता है कि घर में कोई आया और पापा घर में है, लेकिन पापा उससे मिलना नहीं चाहते। तो पापा मम्मी को कह रहे हैं कि वो तो मैं घर पे नहीं हूँ। मम्मी कह देती है बाहर फ्रेंडों पे जाके, होती है कि अभी वो घर पे नहीं है।
बच्चा सवाल करता है, मम्मा आपने झूठ क्यों बोला? पापा तो घर पे है, पापा इज एट होम, आपने झूठ बोला। माँ जवाब देती है, बेटा दुनिया है, करना पड़ता है, सब चलता है। बच्चे के जहन में, दिमाग पे सेंटेंस छप गया, दुनिया है, करना पड़ता है, सब चलता है। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 10-12 साल का होता है, थोड़ी सी आंख कमजोर होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, चश्मा लगा दिया जाता है। पेरेंट्स बच्चे को चश्मा लेकर के देते हैं। बच्चे हैं, खेल कूद में स्कूल गए, 2 दिन के बाद चश्मा टूट गया, हल्का सा क्रैक हो जाता है। घर आता है तो पहले डांट पड़ती है, उसके बाद फादर कहते हैं चलो कोई बात नहीं, चलते हैं दुकानदार के पास। दुकानदार के पास जाते हैं, भाई साहब आपने कैसा चश्मा दिया? चश्मा ही टूटा हुआ दिया? नहीं भाई साहब, मैंने तो बिल्कुल ठीक किया था। आपके बच्चे से टूट गया होगा। बच्चा झूठ बोल रहा है, बच्चे से नहीं टूटा है, आपकी दुकान से ही टूटा हुआ मिला है। दुकानदार ने तो बहस दी कि अच्छा कोई बात नहीं, हम नया दे देते हैं, चेंज करके दे दिया। बच्चा घर पे गया, फिर सवाल कर रहा है, पापा चश्मा तो मेरे से टूटा था, आपने झूठ क्यों बोला? वही जवाब, बेटा दुनिया है, करना पड़ता है, सब चलता है। 15 साल का नौजवान हो गया, 10th क्लास की छुट्टियां हैं और समर हॉलीडेज के अंदर जॉब कर रहा है। जहां जॉब करता है वहां मालिक ने पैकिंग का काम दिया कि आपने ये फ्रूट्स पैक करके आगे करते हैं। इंटर्नशिप थी किसी एक जॉब के, नीचे गले सड़े फ्रूट, ऊपर अच्छे। बेटा ऐसे लगाना है, नीचे सब गंदे फ्रूट, ऊपर अच्छे। सर पर गले सड़े फ्रूट कोई खाएगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। दिस इज रॉन्ग, व्हाट यू डूइंग इज रॉन्ग, ये अच्छा नहीं है सर। बेटा दुनिया है, करना पड़ता है, सब चलता है। बच्चे के दिमाग में, जहन में पक गया, दुनिया है, करना पड़ता है, सब चलता है। संस्कार देखिए कैसे बनते चले जा रहे हैं। स्कूल पास करके कॉलेज में गया, वही संस्कार। मौज मस्ती की, सारा साल पढ़ाई नहीं की, एग्जाम का टाइम आया, पेपर तो पास करना है। किसी ने कहा पढ़ाई नहीं किया कोई बात नहीं, कहीं से ना पेपर लीक हो रहा है, ऐसे देते हैं, पेपर ले लेते हैं। ऐसे नहीं है, पापा की जेब से, पॉकेट से पैसे चुराए और पेपर जहाँ से मिल रहा था लीक होने वाला, वहाँ चले गए, पुलिस ने छापा मार दिया, पकड़े गए, पेरेंट्स को बुलाया। क्या संस्कार दिया आपने अपने बच्चे को? पेपर लीक करवा रहे, ये सिखाया आपने अपने बच्चों को? ना आओ देखा ना ताओ, पिता ने खींच के थप्पड़ लगाया, झूठ बोलता है, ये सिखाया मैंने उसे। माँ ने भी डांट दिया, आंखों में आंसू, नौजवान बच्चा बहुत इलाज, लेकिन बोल दिया, पापा मामा, बचपन से यही तो सुनता है, दुनिया है, चलता है, करना पड़ता है, सब चलता है। मुझे लगा ये भी चल रहा है। माता पिता आंखें नाम लाता है बच्चे से। एहसास हुआ कि हमने बच्चे को संस्कार ही गलत दिए। ये वैवाहिक जीवन संस्कारों की एक पृष्ठभूमि है।
ये सिर्फ एक कोई बायोलॉजिकल अरेंजमेंट नहीं है कि आपने शादी की और बच्चे किए, चलो जी जिंदगी जी रही है। नो, आध्यात्मिक परिवेश के अंदर, भक्ति के परिवेश में, हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में इसको बहुत ऊंचा माना गया। आप निरंकारी लाभों का रूप देखते हैं, वहां पर हमें सदगुरु समझाते हैं कि दुनिया ने इसको कांच का रिश्ता बनाकर, इसको कचरा रिश्ता बनाकर रख दिया, जबकि ये सच का रिश्ता है। समझा नहीं, इसके मर्म को नहीं समझा, इसके तत्व को नहीं समझा। ये स्पिरिचुअलिटी को, भक्ति को, अध्यात्म को जीने की पृष्ठभूमि है। कितना मुबारक रिश्ता है। सदगुरु ने हमें समझाया किसको निभाना कैसे। मिठा बोलो निव चलो, सदगुरु दिल से मांगा। मीठा बोलना परिवारों के अंदर, कुछ भी हो जाए कहने के तरीके हैं। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते थे, बात गलत नहीं होती, लहजा गलत होता है। बात तो ठीक है कि अपने अपने ओपिनियंस है, कभी कुछ सही है, सब्जेक्टिव ओपिनियंस है, किसी को गलत, किसी को सही लग रहा है, लेकिन कहते हैं बात करने का तरीका तो सीख लो। सही बात को अगर गलत अंदाज में कहा जाए तो बात नहीं बनती, झगड़ा हो जाता है। एक एक चीज हमें सदगुरु से समझाया। इसी तरीके से जब अधिकारों की बात आती है तो सब तैयार होते हैं संसार के अंदर अधिकारों की बात करने के लिए, दीज आर माय राइट्स। लेकिन हमें सदगुरु ने समझाया राइट्स की बात मत करो, बात करनी है तो जिम्मेदारियों की करो, ड्यूटीज की करो। मेरी ड्यूटी क्या है? राज को याद है, राज की मम्मी जब भी कोई ऐसी बात होती थी तो वो सिक्का साहब की एक विचार थे। आदमी सिक्का जी हमारे विष्णु के मेंबर इंचार्ज है काउंसिल ऑफ फाइनेंस के, तो हमेशा मम्मी ने एक बात बतानी, कहते मैं एक बार संगत कर रही थी, सिक्का साहब की विचार मैंने सुनी थी और सिक्का साहब ने अपने विचार में कहा था कि सारे परिवार के सदस्य अगर अपनी अपनी ड्यूटी पर उतर जाए या अपनी अपनी ड्यूटी निभाने लग जाए तो परिवारों के अंदर कभी कोई झगड़ा हो नहीं सकता। अगर हम सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं तो फिर बात करती नहीं है। ऐसे ही समाज के अंदर, समाज में देख लीजिए, अगर हम अधिकारों की बात कर रहे हैं तो झगड़े, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जो बात कर रहे हैं कि मेरा क्या दायित्व है, व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिश्ते को शुरू करता है। आज ये परिवार दोनों इस उत्सव को मना रहे हैं, सारे मुबारकबाद दे रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये गुणवत पर जिए हुए जीवन है। गुणवत के आधार पर जीकर के इन्होंने प्रेम, प्रीत, सहनशीलता, विनम्रता, विशालता, बड़े बड़े दिल रख के ये निभाए कर सकते हैं। चीज़ा निकालना कोई आसान काम नहीं है। आजकल के परिवेश में जहाँ हम देखते हैं कि कुछ अभी शादी होती है और कुछ समय के बाद ही कहीं से न्यूज आ रही होती है उनकी बन ले रही है, वो अलग होने की सोच रहे हैं। आजकल के हालात होते हैं, डिवोर्स रेट इज राइजिंग लाइक दिस। ऐसे नहीं कि 25 साल मुझे लगता है 250 के बराबर है क्योंकि इसके अंदर कितनी पेशेंस, कितनी सहनशीलता। सहनशीलता के अंदर भी दो शब्द हैं, एक सहन है और एक शीलता है। कई बार एक इंसान कहता है हमारे परिवार में, हमारे रिश्तों में बड़ी सहनशीलता है, लेकिन सहनशीलता तब तक नहीं है अगर सहन करने के बाद में शील नहीं। सहन तो कर लिया लेकिन मजबूरी नहीं किया। कोई शास्त्री वाला वो तो सहन करनी पड़ेगी, पति भी कर जाते पत्नी को सहन करनी पड़ेगी, मजबूरी है। ये मजबूरी की सहनशीलता है, ये सहन है, शीलता नहीं है। सदगुरु ने समझाया सहन भी करें लेकिन उसके बाद शील रहे। वो शील तभी हो सकते हैं अगर विश्व को एक्सेप्ट करते हैं, लोगों को एक्सेप्ट करते हैं एज इट इज, जैसे हैं वो बहुत अच्छे हैं, जज नहीं करते, अस्यूम नहीं करते। बड़ी खूबसूरती रिश्तों के अंदर आ जाती है अगर हम गुरुमत के सारे सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं। सहन भी करें, शील भी करें, बाद में कुड़कुड़ ना करते रहे। ये सब होने से प्यार है। प्यार प्रीत के रिश्ते जब अध्यात्म के साथ जुड़ जाते हैं, आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार भी मिल जाता है, क्योंकि ये तो रिश्ता करेगा
लेकिन इस रिश्ते से पहले सतगुरु ने हमारा एक रिश्ता परमात्मा से जोड़ा, आत्मा को परमात्मा से मिलना करवाया, आत्मा को परमात्मा से मिलन करवाया। जब वो मिलन पूरा हो जाता है, जब परमात्मा के हमें दर्शन हो जाते हैं, जहाँ से हम आए हैं, जो वास्तविक हमारा रूप है, जिसके बारे में सभी धर्म ग्रंथों ने शिक्षा दी, जिसके बारे में भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के अंदर समझाया कि तत्व दी बड़ी बातें बड़ी कृष्ण से शक्ति दे जहां उन्होंने कहा छठे अध्याय के 30वें श्लोक के अंदर कि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, पार्थ जो मुझे सर्व में देखता है, जो मुझे सब में देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ना वो मुझसे कभी दूर होता है, मैं हमेशा उसको निहारता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, और वो भी हमेशा उसको देखता रहता है, निहारता रहता है। ऐसे दर्शन पूर्ण सद्गुरु के पास होते हैं। अब जिसे ऐसे दर्शन हो गए, वो कैसे ऊंचा नीचा बोलेगा? उसके लिए पति पति नहीं है, निरंकार है परमात्मा, और पति के लिए अपनी पत्नी नहीं है, वो तो निरंकार है परमात्मा। क्योंकि हर एक के अंदर यो मां पश्यति सर्वत्र, हर एक के अंदर देखना, हर एक के अंदर देखना, तो पति में भी देखना, पत्नी में भी देखना, बच्चों में भी देखना, पिताजी में भी देखना, सास में भी देखना, ससुर में भी देखना, ननद में भी देखना, तो रानी में भी देखना। कहाँ देखना? तो ही लंका, तो ही लंका, तो ही लंका। अब कौन से जगह? अब सिर्फ प्यार ही प्यार, एक्सेप्टेंस ही एक्सेप्टेंस। This is the secret of a happy life. Not only married life, happy life, joyous life, content life, blissful life. जीवन के अंदर आपके आनंद तभी स्थापित होता है अगर परमात्मा से नाता जुड़ा है। और इसी नाते को सद्गुरु ने जोड़कर आधार बनाकर, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो तो इमारत अपने आप अच्छी बनती है। इसीलिए निरंकारी भक्तों के जीवन में, ब्रह्म ज्ञानियों के जीवन का आधार ब्रह्म ज्ञान बन जाता है। उसके बाद चाहे वो वैवाहिक जीवन हो, चाहे व्यापारिक जीवन हो, काम काज हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, पड़ोसी के साथ बात करना हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सबका आधार ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का। और जिसको आधार ही परमात्मा का मिल जाए, उसके जीवन में हर कागज के अंदर ये स्वयं आकर के खड़ा हो जाता है। और जहाँ पर परमात्मा हर समय साक्षी हो, मौजूद हो, वो कार्य कोई गलत तो नहीं सकता, उसकी पूर्णता पर कोई संदेह नहीं कर सकता, उसने पूर्ण होना ही होना। आज ऐसे ही पूर्णता को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोनों परिवारों को बहुत बहुत मुबारक। एक बार फिर से सद्गुरु माता समीक्षा जी महाराज के पावन पवित्र चरणों में, क्योंकि सद्गुरु 3 लोग के मालिक होते हैं। 3 लोगों खंड में मुझसे बड़ा को एकता करे न कर सके, गुरु करे। इसी आज पूरे सद्गुरु माता समीक्षा जी महाराज के चरणों में समर्पित होते हुए दास परिवारों की तरफ से अपने लिए सबके लिए अरदास कर रहे हैं कि सच्चे पातशाह आप इस पूरे ब्रह्मांड के करता हो, करता हो, आप निराकार का साकार रूप हो, आपसे बख्शिश करना, रहमत करना, ऐसी तौफीक बख्शना, बल देना, बुद्धि देना, विवेक देना कि जैसे आज तक आप जिन्हें आत्माओं करके चलाया है, इन परिवारों को भी जो आपने खुशियाँ दी हैं, ये खुशियाँ बरकरार है, चढ़ती कलाओं में रहे। लेकिन निरंकारी राजमाता जी का वो बल याद रहे, वो आशीर्वाद याद रहे कि सुख सारे दुनिया दे, पागल मेरी चले बिच, दिल भी मिला रखना। ऐसे संतों की सेवा करते हुए, दर की निष्काम रूप से सेवा करते हुए, मानवता की सेवा करते हुए, घर से सेवा शुरू करते हुए, चाहे ये सारे परिवार इसी प्रकार से खुशहाल रहे। अब हमें जैसा आगे चलाना चाहते हो वैसे चलाते हुए अंत श्वास तक परिवारों से सबकी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमेशा इस प्रकार से हम भी लेते और अवसर भी देते हैं आप जिसे खातिर होकर के आशीर्वाद प्राप्त करने का। तो राष्ट्र में आशीर्वाद देना इसी प्रकार नम्र होकर सद्गुरु के दर पर से प्यार से कहिए।